Hi guys, welcome to Global Medical Studies. Today we are going to discuss about skeletal सिस्टम के बारे में. आज मैं आप लोग को skeletal सिस्टम के बारे में बताऊंगा. जैसे कि आप लोग पहले जानते हैं कि बहुत सारे हमारे सिस्टम मिल करके हमारे बॉडी का निर्माण होता है, राइट? इससे पहले मैंने इंटरग्रुमेंटरी सिस्टम के बारे में आप लोग को बताया था कि इंटरग्रुमेंटरी सिस्टम क्या होता है. स्किन के बारे में उसमें हमने पढ़ा था, नाखून के बारे में पढ़ा था और कितने तरह के हमारे स्किन के लेयर होते हैं उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में हम लोग को पढ़ाया था. आज मैं बताऊंगा स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है. जो हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डी होती है, बोन होते हैं, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के आते हैं. जैसे कि आप लोग बचपन से ही सेकंड क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक जो भी आप साइंस पढ़ते हैं उसमें बोन के बारे में आपको बताया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कितने बोन्स होते हैं, राइट? तो 206 से लेकर के 208 बोन होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है कि किस बोन का क्या नाम है और हमारे बॉडी में कहां कहां कितने बोन होती है. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे बॉडी में 206 बोन होते हैं, लेकिन कहां कहां होते हैं और उसका नाम क्या होता है, राइट? तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम, ठीक है. स्केलेटल सिस्टम में 206 से 208 तक बोन होते हैं, राइट? सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे जो बॉडी में होता है बोन और के साथ साथ कार्टिलेज भी होता है. कार्टिलेज क्या होता है? बोन मतलब हड्डी. हड्डी क्या होता है कि मजबूत, जो हार्ड होता है, फास्फोरस से बना होता है हड्डी, वो बोन होता है. कार्टिलेज, कार्टिलेज थोड़ा उससे कमजोर होता है, वो हमारा कार्टिलेज होता है. जैसे कान की हड्डी में ये जो हड्डी है ये कार्टिलेज की बनी होती है, नाक में ये कार्टिलेज की बनी होती है. तो यहाँ पे हमें कार्टिलेज होता है. और जो जैसे हाथ की हड्डी हो गई ये हमारे बोन से बना होता है, इसको हम बोन बोलते हैं, फास्फोरस से जो बना होता है, राइट? अब हम चलते हैं कि हड्डी हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है. सबसे पहले हमारे बॉडी को शेप में रखने के लिए, हमारे ढांचा बनाने के लिए, शेप में रखने के लिए हमें हड्डी की जरूरत पड़ती है. जैसे हाथ है, हाथ अगर टूट जाए तो ये कहीं से भी, यहां से भी फोल्ड हो सकता है, यहां से भी फोल्ड हो सकता है, इसका शेप बन ही नहीं सकता. पैर है, हम खड़ा है, लेकिन पैर कोई मार करके तोड़ देगा तो क्या करेंगे, हम गिर जाएंगे, हमारा शेप बिगड़ जाएगा, हमारी यहां से हम इतना छोटा नजर आ जाएंगे. तो हमारे शेप को बनाने के लिए हमें बोन की जरूरत पड़ती है, राइट? दूसरा चीज, हड्डी हमें सुरक्षा भी रखता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है. जैसे हमारे लंग्स, हार्ट जो भी है हमारे ये चेस्ट के अंदर है, तो इसको हमारे बोन्स, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमारे हार्ट को, लंग्स को सेव रखता है. मतलब कोई भी मारा आया, कोई भी मार दिया तो ये हमारा जो रिब्स की हड्डी है यहीं पे वो रोक लेता है और हमें, हमारे ऑर्गन को चोट नहीं पहुंचाता. लेकिन ऑर्गन को चोट पहुंचते ही बंदा खत्म हो जाता है. तो इसलिए हमें सेव रखता है, सुरक्षित रखता है, राइट? इसके अलावा सर पे कोई मार देता है, देखते हैं लड़ाई झगड़ा में लोग मार देते हैं सर पे, लेकिन हमारे सर के ऊपर जो हड्डी होती है वो उसको रोक लेता है. हमारे ब्रेन को चोट नहीं पहुंचाता है. ब्रेन के जैसे ही चोट पहुंचेगा या तो इंसान पागल हो जाएगा या बंदा खत्म हो जाएगा. तो इसलिए हमारे बॉडी को सुरक्षा भी करता है. अब कितने तरह के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन. क्या होता है कि 2 तरह के बोन होते हैं. एक को हम बोलते हैं इंडो स्केलेटन, इसको हिंदी में हम कहते हैं आंतरिक कंकाल, राइट? अब आंतरिक कंकाल किसको कहते हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर हड्डी होती है उसको हम आंतरिक कंकाल कहते हैं. जैसे रीढ़ की हड्डी ये अंदर है, पेल्विक अंदर है, जो बॉडी के अंदर है उसको हम स्टर्नम अंदर है, थ्रोसिक अंदर है. लेकिन बाह्य दूसरा होता है बाह्य कंकाल. बाह्य कंकाल में जैसे हाथ हो गया, उंगली हो गई, पैर हो गया, ये सब हड्डी जो है वो बाह्य कंकाल में होते हैं. बाह्य कंकाल को 100, बाह्य कंकाल को हम 100 स्केलेटन बोलते हैं, राइट? बाहर की, जिसमें हाथ की और पैर की, उंगली की सारी हड्डी होती है. तो सबसे पहले 206 में से बाह्य जो कंकाल होता है ये 120 होता है. अब 206 में से 120
अगर आप कम कर देंगे तो कितना बचेगा 86। तो इंडो कितना होता है 86। हमारा आंतरिक जो कंकाल होता है वो 86 होता है और बाह्य कंकाल जो होता है 120 होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिला करके आपका 206 हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं, आज हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे एक्सो एस्केलेटन सिस्टम के बारे में कि एक्सो एस्केलेटन सिस्टम कितने हैं। ठीक है, 120 है। 120 में कहां कहां है और उसका नाम क्या है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम चलते हैं इस पे। राइट, अब आज आप फिगर को यहां पे देखिए और इसको देखिए कि हाथ हमारा दो पार्ट्स में होता है, ठीक है। इसका इसका नाम है ह्यूमरस, ठीक। अब जैसे केहूनी से अगर आप नीचे आएंगे तो इसमें दो हड्डियां बढ़ जाती है, एक इधर बढ़ जाती है एक इधर बढ़ जाती है। तो इसमें दो हड्डी होती है, एक का नाम होता है रेडियस, एक का नाम होता है आल्ना, ठीक। ये कितने होते हैं, एक होता है, ये भी एक होता है और आल्ना भी एक होता है। तो तीन हड्डी के बारे में आप नाम जान गए, हुमरस, रेडियस, आल्ना, राइट। अब हम चलते हैं इसके नीचे। इसके नीचे क्या होता है कि ये होता है, इसको हम कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स। इसमें टोटल 8 हड्डी होती है। ये जो यहां पे है इसको हम कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स में कितनी हड्डी होती है, 8 होती है। अब इसके नीचे, ये तो आपके कार्पल्स हो गए, इसके नीचे यहां पे जो होती है ये मेटाकार्पल्स इसको बोलते हैं। यहां से जो ज्वाइंट होती है, ये सारे ये ज्वाइंट मिल करके यहां पे इसको कनेक्ट करता है। तो ये भी 5 होता है, पांचों उंगलियों के सामने जो होती है, तो इसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। राइट, मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक। उसके बाद हमने उंगलियों को हम लोग बोलते हैं फ्लेंजिस। तो एक एक उंगली में हमें 3 हड्डी होती है, फ्लेंजिस 1 2 3। देखिए 3 उंगली है, 4 उंगलियों मिला करके 12 उंगली और अंगूठा में 2 ही उंगली होता है। आप देख लीजिए तो टोटल कितने होंगे, 14। तो हमारी जो फ्लेंजिस है, फ्लेंजिस मिला करके फ्लेंजिस 14 है। तो अब टोटल कितने हो गए, 14 फ्लेंजिस, मेटाकार्पल्स 5, 14 5 19, उसके बाद कार्पल्स 8, 19 और 8 27, 27 आल्ना 1 28, रेडियस 1 29 और हुमरस 1 30। आपका एक हाथ के अंदर 30 हड्डी हो गए। उसका नाम कैसे, हुमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। तो जब एक हाथ में 30 है, जाहिर सी बात है कि इधर भी 30 होगा। तो आपने यहां पे 60 हड्डियों के नाम जान गए कि 60 हड्डी कौन कौन से हैं, ठीक। इसी तरह से अब हम पैर में चलेंगे। इसको आप राइट डाउन कीजिए। पैर की सबसे बड़ी जो जान की हड्डी होती है, एक क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द बिग बोन इन आवर बॉडी, तो इसका नाम है फीमर, ठीक है। जिस तरह से हाथ की यहां ये वाली हड्डी होती है उसको हुमरस नाम है, तो इसका नाम है फीमर। जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं, ये सबसे बड़ी होती है। उसके बाद इसके नीचे 2 हड्डी होती है, जैसे हाथ में भी 2 था तो इसमें भी 2 है। इसको बोलते हैं, एक को फेबुला, दूसरा को बोलते हैं टीबिया, राइट। अब यहां पे अंगूठे पे आप देखेंगे तो अंगूठे पे बीच में एक चक्री टाइप का होता है गोल, जिसको हम पटेला बोलते हैं, पटेला, इसका नाम है पटेला। तो फीमर एक, टीबिया एक, फेबुला एक और पटेला एक। सिर्फ उंगली को छोड़ करके पैर की अगर हड्डी की आप काउंट करेंगे तो टोटल 4 हो गए। हाथ में हमारा कितना था, 3 ही था, हुमरस, रेडियस, आल्ना। लेकिन पैर में अगर आप देखेंगे तो पटेला, फीमर, फेबुला, टिबिया 4 हो गए। अब लेकिन यहां पे क्या है पैर में, जैसे हम यहाँ पे कार्पल्स था तो यहाँ पे टार्सल है,
टार्सल, लेकिन टार्सल की संख्या यहाँ पे भगवान ने, गॉड ने 8 से घटा करके 7 कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला हड्डी को एक यहाँ पे इसने ऐड कर दिया, तो जब उसने एक ऐड कर दिया तो यहाँ पे इसने एक कम कर दिया, तो टार्सल की संख्या 7। इसी तरह से उसके आगे वाली भाग है, जैसे हाथ की आगे वाली भाग थी, यहाँ तो गया, तो ये कार्पल्स था, तो उसका पैर वाले को टार्सल बोलते हैं, इसके आगे वाली भाग को मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल होते हैं 5, ठीक। और फ्लेंजिस, फ्लेंजिस 14। फ्लेंजिस तो जो कहते रहेगा, टार्सल भी उतना ही है, टार्सल सिर्फ 7 हो जाएगा, मेटाटार्सल 5 हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं 14 7 21, 21 और 5 26, टिबिया 1 27, फेबुला 1 28, फीमर 1 29 और पटेला 1 30। तो पैर के हमारे एक पैर की हड्डी हो गई 30, तो दो मिला करके 60, तो 60 और 60 120। मतलब कोई भी पूछे कि हाउ मेनी बोन इन योर हैंड एंड फुट, तो आप उसको रिप्लाई कर देंगे देयर आर 60 बोन इन आवर हैंड एंड देयर आर 60 बोन इन आवर लेग, जिसका नाम हमने आपको मेंशन कर दिया, हुमरस रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। इसी तरह से पैर में फीमर, टेबुला, फीमर हो गया सबसे लंबी हड्डी, उसके बाद फेबुला, टिबिया, पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लेंजिस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मैंने बोला था कि 120 हड्डी का नाम मैंने आपको आज बता दिया, बाकी जो 86 रह गए नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।